करके एक हमने व्रत तैयार किया, जिसके आधार पर हम जिले के संगठन के जिलाध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर हर चीज की सुनवाई होती है। देखिए 60,70,000 मेंबर बने हैं। जिस प्रांत की आबादी 2.5 करोड़ है उसका 1/4 अगर भाजपा का मेंबर बन गया है, छोटे परिवार में भी थोड़ी कहीं न कहीं मतभेद दिखता है। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे, उनके 3 लोगों के पैनल बनकर तैयार होंगे। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपना रखी है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए राजनांदगांव में भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संगठन जो चुनाव चल रहे हैं उसकी एक समीक्षा बैठक ली। और आप देख रहे हैं कि सवेरे से ही इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही संगठन चुनाव के महापर्व जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर एक मंडल चुनाव हुए। मंडल चुनाव हो गए हैं, जिसमें से करीब 50 मंडलों को छोड़कर बाकी जो मंडलों के चुनाव यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। 2-3 मंडलों में नियुक्ति को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। उसका पूरा जो मामला है पुनर्विचार समिति जो है उसको लेकर चला गया है। तो इसको लेकर आज सवेरे से गहमा गहमी का माहौल, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति में सभी जिलों के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के लिए 3-3 नामों का एक पैनल यहाँ पर तैयार किया गया है। ये पैनल जो तैयार किया गया है, इसमें उस जिले के, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं और जिले के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनकी रायशुमारी की गई, उनसे राय लिया गया और हर जिले से 3-3 नामों का एक पैनल यहाँ पर तैयार किया गया है। ये पैनल को लेकर अब 29 तारीख को एक दिल्ली में बैठक होने वाली है संगठन चुनाव को लेकर, प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर, और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि किस जिले से कौन अध्यक्ष हैं। तो उसको लेकर पूरा दिन भर राय मशवरा यहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा जो संगठन चुनाव को लेकर जो एक पुनर्विचार समिति जो है, वो जो विवादास्पद मंडल जो जहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उसके लेकर भी चर्चा चल रही है। तो आइए सुनते हैं कि इसको लेकर जो प्रदेश के संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख, उनका क्या कहना है। इसके अलावा जो संगठन चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पर्यवेक्षक आए हैं गजेंद्र पटेल, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व चल रहा है। हमने कार्यकर्ताओं के अनुरूप बूथ अध्यक्ष के माध्यम से हमने मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया है। उसके साथ ही मंडल के निर्वाचन के साथ हमने जिला अध्यक्ष की भी प्रक्रिया पूरी करी, जिसमें हमारे जिले के निर्वाचन अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक और वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके एक हमने व्रत तैयार किया, जिसके आधार पर हम जिले के संगठन के जिलाध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। तमाम प्रकार की प्रक्रिया को हमने पूर्ण किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के विचार के आधार पर संगठन को गढ़ा जाता है। और निश्चित तौर पर इस छत्तीसगढ़ के 36 जिले जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर हमने सब प्रकार की चर्चाएं करी है। आज हम सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों से चर्चा करके आगामी जिलाध्यक्ष की रायशुमारी के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर और जहाँ पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है, उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को चयन करके जिलाध्यक्ष का निर्वाचन का हम तय कर रहे हैं। ये जिलाध्यक्ष के लिए किस तरीके से पैनल बना है और कब तक हो जाएगा पैनल, कितने नामों का पैनल आया है? अब वैसे तो हमारे हर जिलों में बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम सब पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और इस पर निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर खड़ा होगा और सबकी सहमति से हमारा निर्वाचन हम आज तय करेंगे। फिर दिल्ली भेजकर दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। संगठन चुनाव, पहले बूथ, उसके बाद मंडल, और अब हम जिले के चुनाव करने की स्थिति में आ गए। आज लगभग
बातचीत और समीक्षा होने के बाद हम सभी 36 जिले यानी 35 पुराने जिले और एक बिलासपुर ग्रामीण जिला संगठन की दृष्टि से बढ़ा है। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे उनके 3 लोगों के पैनल बनकर तैयार होंगे। चूँकि पार्टी ने ये तय किया है कि उम्र की जो प्राथमिकता है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जाति समीकरण की दृष्टि से भी हर वर्ग का समावेश इसमें होना चाहिए। चूँकि महिलाओं का आरक्षण 33% हो गया है, इसलिए महिलाएं भी इसमें अच्छी संख्या में निकलनी चाहिए। इस दृष्टि से, इस समीक्षा की दृष्टि से इस दफ़े 3 का पैनल बनाकर दिल्ली ने इसकी जांच के लिए सूची बुलवाई है। तो हमारी सूची आज बन के दिल्ली चले जाएगी। उसमें यही है समीक्षा कि जाति समीकरण पूरे हुए हैं कि नहीं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं, SC ST का बराबर प्रतिनिधित्व। और जैसे ही वहाँ से वो सूची तय होकर आ जाएगा कि इसमें आपको करना है, तो 29 और 30 के मध्य में पूरे ज़िले के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है। और जब ज़िले के चुनाव हो जाएंगे तो प्रदेश का चुनाव तो दिल्ली ने आदेश किया, एक पर्यवेक्षक दिल्ली से और आएंगे, एक मैं रहूँगा और हम चुनाव करवा लेंगे प्रदेश का भी। देखिए 60,70,000 मेंबर बने हैं। जिस प्रांत की आबादी 2.5 करोड़ है उसका 1/4 अगर भाजपा का मेंबर बन गया है। छोटे परिवार में भी थोड़ी कहीं ना कहीं मतभेद दिखता है, तो ये तो इतना बड़ा परिवार है, इसमें कुछ न कुछ बात स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन आपको जो दिखता है वो नहीं है। हमने परिवार का मामला परिवार के अंदर बैठकर ठीक ठाक करने का निर्णय लिया था और इसीलिए 479 मंडल में हमने 421 मंडल का ही चुनाव करवाया है। कहीं पर हमारा कैंडिडेट ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को कि इसको करना चाहिए, तो थोड़ा सा कहीं आयु का अंतर है, आयु में कंसीडर नहीं करना है, इसलिए कुछ चुनाव उसको रोके गए हैं। कहीं पर थोड़ा बहुत समन्वय नहीं बन पा रहा है, इसलिए 50 मंडल को रोका गया है। और हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना बीजेपी और कांग्रेस का फ़र्क, हमारे यहाँ बीजेपी शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर हर चीज़ की सुनवाई होती है। यहाँ आप लोग आ रहे होंगे, पुनर्विचार समिति के 3 हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, गौरी शंकर जी, धर्मलाल कौशिक जी और सच्चिदानंद उपासने। उनके पास जो सारी शिकायतें आई है, शिकायतों को भी लिया है और शिकायतों को निराकरण भी हम करेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। आज भी बैठी है, उसमें कुछ हमने 3-4 मंडल का चुनाव रोक भी दिया है, कुछ की सुनवाई तक के रिजल्ट को स्थगित कर दिया है और आज अगर कुछ ऐसे मामले आएंगे तो वो भी आप तक आ जाएंगे। अभी आपने कहा कि भाजपा के परिवार का मामला में परिवार में खटपट होती है, तो एक बड़े के नाते ऐसे लोगों को डांट डपट लगाए कि जो खटपट कर रहे हैं। मैंने खटपट ही नहीं बोला, छोटे परिवारों में भी कुछ होता है, तो ये तो इतना बड़ा परिवार है, इतना विशाल परिवार है, हमारे यहाँ खटपट का तो मामला ही नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया कब तक हो जाएगी सर? पूरी ये जिला निपट जाएगा दिसंबर में और जिले के बाद प्रदेश के लिए जो तारीख दिल्ली को तय करना है और उसमें केवल जिले के जो निर्वाचित अध्यक्ष और जिले से जो प्रदेश प्रतिनिधि होते हैं वो उसका निर्वाचन की प्रक्रिया को करते हैं और पार्टी तय करती है कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा और पार्टी के निर्णय को सभी लोग मानते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हीं को रखना है या किसी अन्य का, जो व्यवस्था होगी उसके लिए सभी तैयार हैं। आपने महिलाओं की भूमिका होने की भी बात कही है, तो क्या जिला अध्यक्ष महिलाएं भी हो सकती हैं क्या? हर हालत में, यानी कोशिश है 36 में लगभग 3, 4, 5 की संख्या तो निकले ही, 3, 4, 5 महिलाएं होगी ही, कम से कम 3 होगी, 4, 5 भी हो सकती है। और ज़्यादा एग्रेसिव भाई महिलाएं कई जगह पॉलिटिकली तैयार हो गई है, तो वो तो पुरुष के बराबर है उन, लेकिन कहीं पर पीछे है तो ऐसी तैयार जो महिला होगी जो संगठन को, जैसे रूप कुमारी चौधरी ने महासमुंद को संभाला ही, संगठन में विजय भी मिली और खुद आज सांसद है, तो जिम्मेवारी देने से प्रतिभा निखरती है। और अभी तो 542 सीट है और 29 के इलेक्शन में 800 से प्लस सीटें होगी,
उसमें 33% महिलाएं होंगी। तो महिलाओं को अगर हम आज से ही तैयार नहीं किए तो हमको उन दिनों ठीक ठाक, आज हमारे पास ठीक ठाक उम्मीदवार रहेंगे तो हम कांग्रेस की तुलना में चुनाव के मुकाबले में भारी हो जाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जिला अध्यक्षों के लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है और वो पैनल पर कोशिश ये की जाएगी सर्वसम्मति से इस एक नाम तय हो जाए। और जिस तरह से क्षेत्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं और जो प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं, संगठन चुनाव अधिकारी, उनका यह कहना है कि इस साल के अंत तक यानी 29-30 तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब मंडल के चुनाव हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, तो उसके बाद अब प्रदेश के पदाधिकारियों की भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर आज दिन भर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गहमा गहमी का भी माहौल रहा। और बात करें तो इस दौरान जो है मंत्रिमंडल के विस्तार की भी यहाँ पर चर्चा होती रही, तो एक पूरा गहमा गहमी का माहौल था। और आज अभी भी अगर बात करें तो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग बैठकर संगठन चुनाव को लेकर चर्चा अभी भी फिलहाल जारी है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडेय को दे इजाज़त। नमस्कार।